हेलो फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट ग्रेड 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। यह 17 तारीख यानी कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अभी पिछले महीने ही फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और उसके तुरंत बाद गवर्नमेंट ने फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाल दी गई है। ये उन विद्यार्थियों के लिए प्लस पॉइंट है जिनकी किसी कारणवश से जो उनकी प्रिपरेशन थी उसमें कमी रह गई थी या उनका एग्ज़ाम टफ आया था। किसी भी रीज़न की वजह से अगर उनका एग्ज़ाम नहीं गया है तो यह गवर्नमेंट ने दोबारा मौका दिया है फ्रेंड्स कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर तरीके से करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। और जिसमें अलग अलग तरह की इन्होंने पोस्टें निकाली हैं। लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग इस बार पोस्टें ज़्यादा निकाली हैं। हिंदी में देखो 710 पोस्ट हैं, इंग्लिश में 307 पोस्ट हैं, राजस्थानी में 6 पोस्ट हैं। हम मेन देख लेते हैं। हिस्ट्री में 170 वैकेंसी निकाली हैं, पॉलिटिकल साइंस में 350 निकाली हैं, ज्योग्राफी में 270 निकाली हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 निकाली हैं। उसके बाद नीचे देख लेते हैं हम वैकेंसी के तौर पे, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ये तो चलता ही रहता है। तो वैकेंसीज आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन के अंदर। किसी भी सब्जेक्ट में आपने जो भी पीजी किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा वैकेंसी का। नीचे हम नोटिफिकेशन में देख लेते हैं आगे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बिंदु कौन सा है। इसके अंदर दिया हुआ है फ्रेंड्स कि हमारी अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं। अब इतना पढ़ने के बजाय मैं आपको इतना बता देती हूँ कि मेनली आपका पीजी प्लस बीएड होना आपकी एलिजिबिलिटी है। पीजी जिस सब्जेक्ट में आप करेंगे, पीजी जिस सब्जेक्ट में आपकी होगी उसी में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ बीएड आपने चाहे किसी भी सब्जेक्ट से की हो वो मैटर नहीं करेगी। इसके अंदर आपका मैटर करेगा पीजी में आपका सब्जेक्ट क्या है। तो आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है फ्रेंड्स कि बीएड प्लस पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट आपकी कंप्लीट हो। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या दिया हुआ है। इसके अंदर हमारा इन्होंने इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि अगर आपका अंतिम वर्ष की परीक्षा सम्मिलित होता है, सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी का प्रीवियस ईयर या चल रहा है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, परंतु उनका एक कंडीशन ये है कि जिस दिन एग्ज़ाम डेट के दिन तक आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी अनिवार्य है, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये तो था इसका शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान था। वेतन आपको पता ही है। और जो आपकी आयु सीमा होगी वो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपकी मैक्सिमम आयु 40 वर्ष और मिनिमम 21 वर्ष होना ज़रूरी है। उसके बाद आगे हम ये देख लेते हैं कि हमारा इसमें ये छूट दी हुई है। आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन के अंदर कि एसटी वालों को 5 ईयर की छूट दी हुई है। वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंग जनरल कैटेगरीज की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसी तरह सभी तरह के वर्ग इसके अंतर्गत मेंशन किए गए हैं जिसमें इनको छूट मिली हुई है। उसके बाद हमारा अगला आता है कि आवेदन परीक्षा कब होगी। अब देखिए फ्रेंड, इन्होंने इसमें दे रखा है कि परीक्षा का स्थान और तिथि के संबंध में सूचित किया जाएगा, अर्थात अभी एग्ज़ाम डेट मेंशन नहीं की गई है नोटिफिकेशन के अंदर। तो अभी सितंबर तक तो फॉर्म अप्लाई होंगे। उसके बाद वे एग्ज़ाम डेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग फिक्स करेगी कि उनको कब स्लॉट खाली मिलता है। आवेदन की तिथि है मस्ट इम्पोर्टेंट, जो 14 अगस्त से शुरू होंगे और 12 सितंबर तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये याद रखना कि 14 अगस्त से 12 सितंबर तक आपके फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म फिल किए जाएंगे। उसके बाद ये भी आपको देखना है कि आप हमेशा फॉर्म भरते तो है ही हैं कि SSO ID के थ्रू OTR करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर किसी की KYC नहीं है तो वो प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा। उसके बाद हमारा ये अगला इसके अंदर देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है।
अगला इम्पोर्टेंट ये आता है कि हमारे एग्ज़ाम स्कीम क्या है। मस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। इसके अंदर देखो फ्रेंड्स 450 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें हमारे 2 पेपर होते हैं। मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि हमारे इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पेपर हमारा जीके का आता है, सेकंड एग्ज़ाम हमारा सब्जेक्ट का होता है। जीके का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 75 क्वेश्चन 2 अंक का यानी 150 मार्क्स का ये पोर्शन आता है। उसके बाद 150 क्वेश्चन इसके अंदर 2 मार्क्स के अनुसार यह 300 नंबर का, तो टोटल 450 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम बन जाता है। तो इसके ये देखने के बाद अब इसमें हमें पासिंग एरिया कितना पासिंग करना है वो देख लेते हैं कि इसके अंदर दिया हुआ है 40%। ईच सब्जेक्ट 40% पास होना हमें ज़रूरी है। ये हमारा पासिंग क्राइटेरिया है। अब कट ऑफ कितने पर जाती है, मेरिट कितने पर जाती है, वो डिपेंड करता है एग्ज़ाम के ऊपर। तो ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है, जिसमें ये सब्जेक्ट मेंशन है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये सारा पोर्शन आपका 150 मार्क्स का आएगा और सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट आपके 300 मार्क्स के आएंगे। तो ये था सिलेबस स्कीम। सिलेबस स्कीम देखने के बाद हमारा अगला देख लेते हैं कि ये तो अलग से स्पोर्ट्स कंडक्ट्स के लिए हो गया है। उसके बाद इम्पोर्टेंट हमारा इसके अंदर और कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी हैं। तो प्लीज़ जल्दी जाकर 14 तारीख से फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। और मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि 14 अगस्त से फॉर्म फिल होंगे और 12 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, जिसके अंदर आपका पीजी प्लस बीएड कंप्लीट होना ज़रूरी है। और एग्ज़ाम डेट तक जिसका परस्यूइंग चल रहा है उसके हाथ में डिग्री होना ज़रूरी है। तो ये तो था फर्स्ट ग्रेड का हमारा छोटा सा सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्सों को शेयर करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।